राम राम जी सारे ने हम पहुँच गए हैं पुष्कर। और देखो इतनी ज़्यादा धूप थी, हालांकि अक्टूबर का महीना था, धूप बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से जो ये मिट्टी थी बहुत ज़्यादा गर्म थी और घर की भागने की जिद कर रही थी। हम इसने पकड़ा थे पर यानों को थी ना, मैं नहीं रुकूंगी, मेरे को बस भागना है। तो इसके दादा ने कुछ थोड़ा बहुत पकड़ कर, बेटा भागना नहीं है। तो फिर यह कुछ मांग मतलब चुप हुई। और फिर जितनी भी शॉप साइड में लग रही थी सब, तो पापा मने यूँ चाहिए, पापा मने यूँ चाहिए, सब कर करके सब कुछ मांगने लगी। जैसे जैसे मांग गए तो हमने घर की थी सारी चीज़ दिखाई, भाई ये तलवार हैं, इनका के यूज़ होया करता, तो घर के सारी चीज़ बड़ी पसंद आवा थी। तो देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छा बाज़ार था। और इसमें तरह तरह की हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, है ना। जैसे कि ये जूती देख लो कितनी सुंदर हैंडमेड थी भाई, ये सारी जूती। और घर की चलती चलती थक गई थी, कदे गोदी आ जाती, कदे नुए बाजती चल रही, कदे इसके पापा की गोदी चढ़ जा, कदे मेरी गोदी, कदे दादी की। ऐसे करते करते हमने बहुत सारी धर्मशाला देखी। लास्ट में हम गए जाट धर्मशाला, तो हमने वहाँ पे जाकर देखा क्या क्या माहौल है। और घर की बोली मैं तो मेरा हाथ छोड़ दो मम्मा। हम सिर्फ गार्गी को ज़्यादा मस्ती करवाने के लिए लेके गए थे, इसलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। कदे मम्मी और दादी के साथ घूम थी, कदे अकेली घूम थी, और कदे अपना पापा के साथ घूम थी। तो यह पूरी मस्ती करने लग रही थी। मस्ती करते करते हम पहुंच गए बिल्कुल अंदर तक, जहाँ पर जाट धर्मशाला थी भाई। फिर थक कर बैठ गई और मैं बोली घर के बड़े लोग कैसे बैठा करे, तो फिर यह उनकी नकल करके दिखाने लगे कि मम्मी ने पैर पे पैर धर कर बैठा कर। अब इसका बैठना देख लो कितनी क्यूट सी लगे यहाँ। फिर हमने पसंद नहीं आई भैया धर्मशाला, तो हम यहाँ से चल पड़े वापस। और यहाँ से जाते जाते हमने देखी है सारी शाही टाइप की पोशाक, जो यहाँ की राजस्थान का मतलब पहनावा है। और ये अलग अलग देखो कितने सुंदर बैग थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी। मतलब वैसे तो हर जगह मिला, पर कहते हैं ना कि जो चीज़ जहाँ का हब होती है वहाँ पे ये चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं और अच्छी भी मिलती हैं। तो ये देख लो लाख की चूड़ियाँ, किसी टाइप की चूड़ी ले लो भाई, बहुत सुंदर चूड़ी थी। फिर हम दूसरी धर्मशाला में गए, घर के बोली मम्मा मैं थक रही हूँ, यही धर्मशाला ले लो, देख कैसे सो रही है। मैं बोली बेटा ये अच्छी नहीं लगी, पापा को इनके वॉशरूम अच्छे नहीं, हम यहाँ से चलते। फिर हम अगली में गए तो बोली मम्मा नहीं नहीं मैंने तो यहीं सोना है। फिर यह गोदी में ले और रिश्ते ठाक फिर मैं भागी। इतनी देर में देखो ये एक महल सा था भाई, और इसके ऊपर बहुत अच्छी कलाकृति कर रखी थी, बहुत ही सुंदर। तो हम इसको देखते देखते आगे बढ़ गए। फिर हमने एक बहुत अच्छी धर्मशाला मिली, वहाँ पे हमने रूम लिया। और ये दूध और लस्सी हम साथ लेके गए थे। घर की छोटी बच्ची है भाई, इसलिए इसने लगी थी भूख, तो हमने जाते ही इसने पिला दिया। अरे ये अपना पी कर राजी होगी। और फिर अपना लग गया मस्ती करन सारा। फिनिश बोली दादी सॉरी पीऊँगी, मम्मी भी बोली ठीक है पी ले। फिर हो गई थी थोड़ी सी शाम, फिर देखने लग गए हम नज़ारा। तो मेरी मम्मी बोली देख कितनी बड़ी धर्मशाला है बेटा, कितने लोग इसमें आओ, देख लो भाई बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि कल मोस है। और मोस के उसमें मतलब ये पिंडदान वगैरह हुए हैं, तो इस करके आए होंगे। फिर नीचे तय गार्गी के पापा ले आए चाय, और हम चाय पी के फिर शाम में घूमने निकल गए। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक भाई इन चीज़ों का था। गार्गी थी बोले सुंदर लगे, गार्गी बोली